अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। वेलकम टू BTK AB होम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसेंट 10A पे और आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं प्रेसेंट 10A के ये विलाज। इस वक्त इसकी प्राइजेस क्या हैं, इसका रेंट क्या है और क्या यहाँ पे परचेजिंग हो रही है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, ये सारी इस वीडियो पे हम आपको दिखाएंगे और स्ट्रीट टूर करवाएंगे और कितने लोग यहाँ पे आबाद हैं वो सारा आपको दिखाएंगे। वीडियो को इन तक आपने ज़रूर देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो चलते हैं साइट की तरफ और आपको विज़िट करवाते हैं और सारी इसके रेट्स और रेंट्स वगैरह भी आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और यहाँ पे मरहबा का मार्ट आपको मिल जाता है, शॉपिंग गैलरी आपको मिल जाती हैं। तमाम फैसिलिटीज़ इस शॉपिंग गैलरी में आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती है। 200 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलाज हैं। 3 बेडरूम्स पे ये विलाज मुश्तमिल हैं। ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है, डाइनिंग मिल जाता है, टीवी लॉन्च आपको मिल जाता है, किचन आपको मिल जाता है, स्टोर मिल जाता है आपको, सर्वेंट क्वार्टर और उसके साथ अटैच बाथ आपको मिल जाता है। और बहुत खूबसूरत किस्म के ये विलाज हैं और आबादी के लिहाज से आप इसको टॉप 1 पे अगर रखेंगे तो भी मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। आप देख सकते हैं मस्जिद अबू बकर यहाँ पे ऑपरेशनल है और काफ़ी सारे नमाजी इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं और लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है। आपको मस्जिद करीब में मिल जाती है, शॉपिंग गैलरी आपको करीब में मिल जाती है और इसके अलावा ये खूबसूरत ग्रीन इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है जहाँ पे आप ज़िंदगी को अपने लुत्फ़अंदोज़ तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। 5 स्टार लिविंग, 5 स्टार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। और ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त यहाँ पे रेंट पे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से इस वक्त मिल रही हैं क्योंकि काफ़ी आबादी देखने में आया है कि काफ़ी आबादी कराची से यहाँ पे रिसेंटली 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे चीज़ें कम मिलती हैं। आपको दिखा देते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाली हैं, यहाँ पे पता नहीं भूत रहते हैं, खाली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी गाड़ियाँ देखें, ये शायद जिन भूतों की ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और हर घर पे आप देख सकते हैं गार्डन्स मेंटेन है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक्स खड़े हैं। ये फुल आप स्ट्रीट पे आप देखें, एक घर भी आपको यहाँ पे खाली नहीं मिलता। कहने वाले नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो अपने दिल की भड़ास किसी तरीके से निकालना चाहते हैं तो निकाल लें कमेंट्स करके। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है और इसको अब कोई फ्लॉप नहीं कर सकता है। इसमें इस वक्त टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी चीज़ें हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काफ़ी प्रेशर है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये कभी फ्लॉप नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी एक ज़रूरत होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। पानी होती है, बिजली होती है, गैस होता है, फैसिलिटीज़ होती है, एमिनिटीज़ होती हैं जो वेरिएटोन ने पूरी कंप्लीट करके आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लोग 2011 से 12 से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हमारे इसी स्ट्रीट पे हमारे एक क्लाइंट भी रहते हैं जिनका जो 2012 या 13 में गालिबन शिफ्ट हो चुके हैं और तकरीबन उन्होंने अपनी लाइफ के 12 से 13 साल यहाँ पे गुजार लिए हैं। और वो यही कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सुनी कि जैसे कोविड का टाइम आया, जैसे अब जो सूरत हाल बनी, कई दफ़ा ये कहा गया है कि बेरिया अब डूब जाएगा, अब फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर तरीके से यहाँ पे इंजॉय किया। खरबों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेरियाटोन की अपनी इन्वेस्टमेंट है और खरबों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनकी हैं, बिल्डर्स हैं उनकी हैं और क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट करना चाहिए और फर्दर इनको आगे ऐसी जो वीरान बंजर ज़मीनें हैं इस वक्त आप देखें, यहाँ से लेकर हैदराबाद तक इतनी बंजर ज़मीनें हैं जहाँ पे ना पानी है ना उस ज़मीन की कोई वैल्यू है। तो इस तरह के बंजर और सुनसान इलाकों में जहाँ पे डकैतियाँ, चोरियाँ, जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती थी, आज एक ऐसी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल
सोसाइटी के तर्ज अमल पे दुबई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके नक्श कदम पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ बनाया नहीं गया बल्कि डिलीवर किया गया। यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे शाम के टाइम पे आके खेलते हैं पीसफुली, रात को यहाँ पे लोग गपशप लगा रहे होते हैं। ये आपको माहौल नहीं मिलेगा कि आप कहीं पे सिटिंग नहीं कर सकते हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं और बिल्कुल चिल माहौल आपको यहाँ पे मिल जाता है। 200 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलाज हैं। इस वक्त जो कीमतें हैं आपको 1 करोड़ 70 लाख से स्टार्ट होती हैं मिनिमम, और 1 करोड़ 80-85 लाख और 1 करोड़ 90 लाख तक की आपको चीज़ें मिल जाती हैं इन स्ट्रीट्स पे जहाँ हम विज़िट कर रहे हैं। फ्रंट में अगर हम रोड पे अगर हम चले जाते हैं, जो मस्जिद फेसिंग का रोड है वहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 20 लाख की रेंज पे आपको वो विलाज, स्पेशल विलाज हैं वो, क्योंकि सामने गार्डन है, मस्जिद है, तो उनकी डिमांड जिन्होंने ली है वो ये डिमांड कर रहे हैं और उनकी मर्ज़ी है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आपका बजट वहाँ पे फॉल नहीं करता है तो आप इन स्ट्रीट्स पे आ सकते हैं। ये स्ट्रीट्स भी देखें आप कितनी बड़े रोड्स हैं। ये आप DHA सिटी में हम उस दिन गए थे तो यहाँ उनके जो मेन बॉलीवुड जो रोड है वो इतने इस तरह की स्ट्रीट्स जितने उनके रोड थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आबादी हो चुकी है। ये देखें आपको कोई भी घर आपको खाली नज़र नहीं आएगा, एक एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि बैरिया खाली हो गया, बैरिया पे रिहाइश नहीं है, तो ये लोगों के यहाँ पे घर हैं, घरों पे उनकी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और यहाँ पे ये आबादी आप देख सकते हैं। इस तरह का पुरसुकून आपको मंज़र कराची की किसी भी सोसाइटी पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है, सोशल मीडिया पे आप नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं फिर भी बैरिया की मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं कहती है। बाइलाज हैं, आपको डस्टबिन आपको यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, हर घर के सामने डस्टबिन आपको रखा गया है। यहाँ पे आप अपना कचरा निकाल के डाल दें और यहाँ से उसकी गार्बेज की गाड़ी आएगी, उसको पिक करके अपना वेस्ट उस पर लेके जाएंगे और डिस्पोजल करेंगे उसको। वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इसके बाद SPT पंप्स हैं, इनका वेस्ट का पूरा सिस्टम बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको चलो एक थोड़ा सा और भी आपको दिखा देते हैं ताकि जिनके दिलों में ये है कि बैरिया खाली है तो वो ये देख सकते हैं आप कि बैरिया खाली नहीं है, बैरिया आबाद है। बैरिया ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, और इसमें अगर आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो 8,200 इसके मेंटेनेंस के चार्जेस हैं। किस चीज़ के मेंटेनेंस है वो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इस पार्क खूबसूरत को देख सकते हैं, इसमें जो फुटपाथ्स हैं वो देख सकते हैं, इसमें हर घर के सामने दरख्त लगाया गया है उसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए बैरिया एक कॉस्ट आपसे लेता है जिसको मेंटेनेंस चार्जेस कहा जाता है। 8,200 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलास पे लिया जाता है। 152 गज़ के जो विलास है उसमें 4,000 मेंटेनेंस है और 125 गज़ में 3,200 मेंटेनेंस है। तो अपने बजट के हिसाब से आप मूव कर सकते हैं जो विला आपके लिए सूटेबल होता है। अगर पानी की अगर हम बात करते हो तो पानी का जो बिल आता है यहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड्स के, मैं खुद 200 स्क्वायर यार्ड के विले पे रहता हूँ, तो 4,000 से 5,000 एज पर कंजम्पशन आप जितना यूज़ करते हैं उस हिसाब से अगर 6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 4,000 से 5,000 मैक्सिमम आपका पानी का बिल आ जाता है। बिजली का अगर आप नॉर्मल आप बिजली यूज़ करते हैं विदाउट AC आप यूज़ करते हैं तो आपका 20,000 तक यहाँ पे इन 200 गज़ के विलास पे आपका बिल आता है। अगर आप AC यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली सोलर के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आपका बिल मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। तकरीबन कम से कम मिनिमम हो के 3 से 4,000 या 5,000 तक आपका रह जाएगा। अगर आप विदाउट अगर सोलर आप अगर AC लगाते हैं तो मेरे ख्याल से 60,000 से 70,000 तक बिल आने के इम्कानात है, क्योंकि यहाँ पे बिजली का रेट जो है 74 रुपीज़ यूनिट है। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बाकी पानी का पीने का जो पानी का बिल है वो 1,500 से 2,000 आता है। गैस के 6 अफराद हैं तो 2 सिलेंडर्स मोर देन एनफ हैं, 6,000 का बिल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। और इनके रेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेंट यहाँ पे 45,000 से 50,000 के लगभग में आपको रेंट यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इनकी प्राइजेस की बात करते हैं तो 1 करोड़ 70 लाख से लेके 1 करोड़ 90 लाख तक डिफरेंट लोकेशंस पे। पार्क फेसिंग विला है तो उसकी कुछ और रेट होगा,
फ्रंट शॉपिंग गैलरी के स्ट्रीट्स में है तो उसका कुछ और रेट होगा। फ्रंट शॉपिंग की जो गैलरीज़ है वहाँ पे आपको 1,80,00,000 से 1,85,00,000 तक मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं तो 1,70,00,000 से 75,00,000 के ब्रैकेट में आपको ये विलास मिल सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल। अल्लाह हाफिज़।